सर, आप देख रहे हैं द खटक और मैं हूं आपके साथ राहुल टीसी शर्मा। राजस्थान के रंग की यात्रा मंडाई में है। यहाँ पाली वालों का पुराना इतिहास रहा है। यहाँ की मिट्टी भी आज भी पाली वालों के इतिहास के कारण जिंदा है। आज भी खड़ीन जिसकी वजह से खेती की जाती है, उसी पद्धति पे आज भी लोग खेती कर रहे हैं। इस जगह को जीवंत बनाए हुए हैं। उसी को लेकर के हमारे राजस्थान के रंग की यात्रा यहाँ पहुंची है। मैं लोगों से बात करना चाहूँ, मेरे साथ लोग हैं। जी सर, क्या कहना चाहोगे राजस्थान की रंग की यात्रा? बिल्कुल बढ़िया है। आप ये जो एक अभियान चला रहे हो, गांव-गांव पहुंचना और वहाँ के लोगों से मिलना, उनके जीवन के बारे में जानना और पुराने इतिहास को लेकर और नई जो जीवंतता है उसको लेकर आगे बढ़ना, एक बढ़िया बढ़िया मुद्दे आप जो सामाजिक है या जो पुराने ऐतिहासिक जो मुद्दे हैं, जैसे यहाँ आप देखोगे तो हमारा ये पाली वालों का गाँव है। पाली वालों के कई तरह के स्मारक छतरियाँ वगैरह जो बनी हैं और आज उनकी स्थिति आप देखोगे तो काफ़ी जो है उसके लिए एक अभियान की ज़रूरत है। उनको जो है आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उनके संरक्षण की ज़रूरत है, उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। जीर्णोद्धार भी हो, उनका संरक्षण भी हो और साथ में जो जहाँ इस गाँव में जब आप आए हो, तो देखोगे कि पुराने जो लोग हैं और जो नई पीढ़ी है, उनके बीच का जो अंतर है और उन्होंने जो संघर्ष देखा है, वो आज वाली पीढ़ी नहीं देख रही है। नहीं देख पा रही है। और ये जो जहाँ इस जगह की हम बात करें तो हम जहाँ बैठे हैं, ये पाली वालों का गाँव है। हमारे यहाँ जो है बहुत सारी जो ज़मीन के नीचे गाँव के सटी हुई आबादी है, जहाँ बेंटोनाइट जो एक खनिज है वो यहाँ काफ़ी निकलता है। सिलिशियस अर्थ की भी यहाँ खाने हैं। तो वो बेंटोनाइट जो खनिज है वो एक तरह से इस आबादी क्षेत्र के लिए एक दुविधा है, क्योंकि बेंटोनाइट जो है वो बारिश के मौसम में नरम पानी से जो है गीला होने पे फूलता है और फिर जो है यहाँ के आप मकान देखोगे किसी भी तरह के अच्छे से अच्छे मकान बना लो, लेकिन वो जो है उनकी उम्र ज़्यादा नहीं रहती है और वो उनकी ऐसी अंदर भूतल या भूगर्भ में इतनी हलचल होती है, फूलना और सिकुड़ना ये चलता रहता है और उसमें जो है मकानों में इस तरह की ये दरारें आती रहती है। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि जिस तरीके से जो बता रहे हैं सर, आप ये दरारें देख सकते हैं। ये अभी अभी बना है, इसको अभी बने हुए को 6 महीना हुआ है। 6 महीने में भी ये कंडीशन है और साल भर बाद देखोगे तो इसमें हाथ आना इतना गैप शुरू हो जाएगा। इतना काफी बड़ा गैप होता है, आर पार आप देख सकते हो। अच्छा, ऐसा गैप हो जाता है। काफी खतरा भी है, क्योंकि बहुत अगर सारा हम रहता नीचे है। सो भी रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, उसमें तो थोड़ी दिक्कत रहती है। इसको जो है ज्यादा लंबी उम्र नहीं है इस बार बार रिनोवेट कराना पड़ता है। करवाना पड़ता है, बिल्कुल। यहाँ थोड़ी दिक्कत रहती है लोगों की। तो इस तरह की कुछ जो समस्याएं हैं उनसे भी आप रूबरू हो और कुछ इतिहास जो है उनसे भी रूबरू हो। तो ये एक आपका जो अभियान है वो काफी अच्छा है और आप जो है इसको और आगे बढ़ाएं, अलग अलग क्षेत्र में जाए, अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग वहाँ की समस्या को जाने। तो ये जो है आप इससे कुछ नया सीखोगे और लोगों को भी तक नई कुछ बात जाएगी। जैसे सरकार तक भी बात पहुंचेगी कि हाँ, इस तरह की जो स्थिति है उससे कैसे उनका बचाव करें, कैसे उनका संरक्षण करें, ये थोड़ा सा पानी की समस्या है यहाँ पर। बिल्कुल पानी की समस्या है और पानी का जो हमारा जो जमीन का जो पानी है वो थोड़ा उसमें ये ज्यादा है, टीडीएस ज्यादा है और खारापन है। तो वो पानी लोग कम पीते हैं। और यहाँ जो मैंने जैसे भी आपको बताया, पहले पाली वालों का गाँव था, बड़े से तालाब है और यहाँ एक तेजूरी हमारा जो तालाब है, तो उसकी भी एक पुरानी कहावत है कि ये जो है एक बहुत ही बड़ा तालाब था पाली वालों के टाइम का और इस तालाब की अपनी एक कहावत है, तेजूरी तड़ाई तगड़ा सरी पाल, जे मृग करे तो बंडाई री माँ, जे मारे तो मृग करे तो मंडाई की माँ। ऐसा पाली वालों का सही बात। ऐसा बात भी हिरण का जीवन या मृग का जीवन मिले तो भी यहाँ मिले, इस तालाब के पास मिले, ताकि ये तालाब जो है वर्ष भर हरा भरा रहता है और यहाँ जो है पीने की और घास फूस की जो है उनके लिए बढ़िया सुविधा रहती है। मानव के जीवन में पानी को सर्वोच्च स्थान है, क्योंकि बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। बिजली और पानी की बिजली पानी की समस्या है हमारे यहाँ। जैसे देखो आप बैठे हो, कम से कम 10 बार बिजली कट गई है, 10 बार आई है सब। और पानी की भी समस्या है बिल्कुल। और वैसे जीएसएस नहीं है मंडाई में, नजदीक में कोई जीएसएस नहीं है। अच्छा, पहली बार इस गांव में जो है 1995 के अंदर लाइट आई थी और आज जो है 31 साल हो गए हैं। तो यहाँ से जो है 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर जो है फतेहगढ़ में जीएसएस है, वहाँ से बिजली आती है और काफी जो है आबादी क्षेत्र है, नजदीक में सोलर है, कई कंपनियां हैं, कई सारी बहुत सारी चीजें हैं।
तो नई जीएसएस दूर होने के कारण, और ये जो लाइन है 30-32 साल पुरानी है, तो ये जो है रोजाना का फॉल्ट वगैरह चलता रहता है और तारें गिरती रहती है। बीच में भी अभी यहाँ तारें गिरी थी, 2-3 बकरियां वगैरह तार के नीचे चपेट में आने से वो पशुपालक की 2 बकरियां और 3-4 भैंस ये मर गई थी। तो इस तरीके से ये रोज की घटनाएं होती रहती है, और ये बिजली का जो फॉल्ट वाला है ये तो आंख में चली रोज चलती रहती है। इसमें तो बिल्कुल लोग यहाँ से परेशान हैं। यहाँ अगर जीएसएस हो जाए नजदीक में, और जो है ये पुरानी जो लाइन है उससे छुटकारा मिल जाए, तो लोगों को है एक निर्बाध बिजली जो है वो आपूर्ति हो सके। जब इस संबंध में विधायक जो हैं आपके छोटू सिंह पाटी जी के, उनसे बात की गई कि हम इतने जीएसएस लेकर के आए हैं, अभी सभी जगह निर्बाध आपूर्ति हो रही है बिजली की, पानी भी पहुंच रहा है, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, लाइट की तो हमारी समस्या है, पानी की विशेषकर समस्या ही है ना। और पानी की समस्या है, पानी की सप्लाई जो नहर वाला है वो नहीं पहुंच रहा है, बिल्कुल कम पहुंच रहा है। और दूसरी बात, इधर हमारे जो गांव में पाइपलाइन बिछा के रखी थी, वहाँ तो घर तक तो पानी वगैरह आता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। लाइन बिछा रखी है, पानी कभी नहीं आता, दिखावे के लिए लाइन, टूटिया से पड़ी, सब टंकियां डलवानी पड़ती है, और एक टंकी भी टैंकर ट्रैक्टर का 500 रुपए से कम नहीं है। पानी की समस्या। फोटो खिंचवा के गए हैं, वो तो अवार्ड भी लेकर के आ गए हैं राष्ट्रपति जी से। हाँ, भले लेके आगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पानी और लाइट की तो समस्या मेन समस्या जो है ये है, समस्या है, बिल्कुल बरकरार है, समस्या बरकरार। सरकार तो बहुत बड़े बड़े दावे करती है, जल जीवन के तहत पानी पहुंच रहा है, टोंटी लग गई है, टोंटियां सूखी हुई पड़ी है। आप देख लेना, टोंटियां बाहर लगी पड़ी है, कुछ पानी का कभी नहीं आया पानी हमारे यहाँ। टाँकों में कभी पानी नहीं है, सब टंकियां डलवानी पड़ती है। और वहाँ जो बनाया हुआ जीएस क्या बनाया हुआ टंकी बड़ी, उसमें भी पानी कम आता है, जीएलआर में भी पानी नहीं आता, उसमें भी खारा पानी है। नहीं, पानी तो है नहर का ही है, पानी तो नहर का, लेकिन आता कम है, ये बात। तो जिस तरीके से देख सकते हैं कि पानी की समस्या जैसलमेर में हम 4 दिन से हैं, और जगह जगह जाकर के हमने देखा भी है, जाना भी है, और लोगों की समस्याएं वाकई पे समस्या हैं। और पानी जिसके बिना कल नहीं है, जो जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, उसी चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है। सरकारी दावे और वादे दोनों खोखले हैं, सिर्फ कागज़ों पर हैं। एआई से फोटोज़ लेकर के अवार्ड ले लेते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है जब आप आओगे तब देखोगे। सरकार से यही उम्मीद है कि इन बातों पर खरा उतरे, जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी पहुँचाए, और खाली टोंटी लगाने से कुछ नहीं होगा, टोंटी में पानी भी आना चाहिए। मेरे सहयोगी के साथ मैं राहुल टीसी शर्मा, देखते रहिए दाखा।